तो ट्रेडर्स वेलकम। आज हम देखेंगे कि हम ज़ीरोधा का ये एप्लीकेशन कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू बताता हूँ कि इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम ऑर्डर्स, पोर्टफोलियो, वॉच लिस्ट और फंड्स कैसे ऐड करे जाते हैं, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले और कवर करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले इस वीडियो में जो आपको दिख रहा है ऊपर की ओर टाटा मोटर्स और निफ्टी बैंक लिखा हुआ है, वो आपकी वॉच लिस्ट का हेडर होता है और वहाँ पे कोई भी नया स्टॉक ऐड करने के लिए बस आपको उस स्टॉक पे क्लिक करना है एंड स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ पे स्पॉट 1 दिख रहा है, यानी कि स्पॉट 1 पे टाटा मोटर्स ऑलरेडी है। अगर मैं यहीं पे स्पॉट 2 कर देता हूँ तो दोनों जगह पे टाटा मोटर्स ऐड हो जाएगा। अब आपको जो कोई भी स्टॉक अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है, आपको बस यहाँ पे उस स्टॉक का नाम सर्च करना है। जैसे कि मैं अभी सर्च कर लेता हूँ रिलायंस। देखिए रिलायंस का स्टॉक आ गया। अब यहाँ पे एनएससी और बीएससी 2 दिखाई देंगे। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है और बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आप कोई भी ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे मैं एनएससी ऐड कर रहा हूँ और मैं बैक जाता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिलायंस का स्टॉक ऐड हो चुका है। अब देखिए वहाँ पे ऊपर लिखा है वॉच लिस्ट 1, उसके साइड में मैंने यहाँ पे बैंक्स नाम का एक वॉच लिस्ट तैयार किया है। आप चाहो तो आप अलग अलग वॉच लिस्ट के नाम अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि जो वॉच लिस्ट है उस पर लॉन्ग प्रेस करना है और ऐसे आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कोई भी नाम आप अपनी मर्जी से यहाँ पे डाल सकते हो। तो आप चाहो तो एक वॉच लिस्ट आप सिर्फ बैंक्स की बना सकते हो, एक वॉच लिस्ट आप एनर्जी सेक्टर की बना सकते हो, अलग अलग सेक्टर्स की आप डिफरेंट वॉच लिस्ट बना सकते हो। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो ट्रेडर्स अभी बात आती है कि आप कोई स्टॉक वॉच लिस्ट से हटाना है तो कैसे हटाए। मान लीजिए यहाँ पे मुझे क्रूड ऑयल अक्टूबर फ्यूचर्स जो है यहाँ पे इसको हटाना है वॉच लिस्ट से, तो मैं उसको उसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करूंगा और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। फिर यहाँ पे सेव कर लूंगा तो वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। तो ट्रेडर्स स्टॉक को बाय कैसे करते हैं और सेल कैसे करते हैं वो देखते हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी वो स्टॉक है तो आप यहाँ पे सेल करोगे, अगर नहीं है तो ऑब्वियसली आप बाय करोगे। तो यहाँ पे मैं बाय के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे आप बाय के ऊपर क्लिक करते हो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ जाएंगे कई सारे। तो यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत ही ईजी है। यहाँ पे मैं आपको धीरे धीरे करके सब बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कितनी भी क्वांटिटी डाल सकते हो। यहाँ पे 10 डालता हूँ। उसके बीच यहाँ पे दिख रहा है लिमिट और उसके नीचे दिख रहा है 939.15। अब इसका मतलब ये है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी प्राइस डाल सकते हो और उस प्राइस पे जब मार्केट आएगा तभी आपकी जो ऑर्डर होगी वो सक्सेसफुल यानी कि एग्जीक्यूट होगी। अब देखिए यहाँ पे मैं अब ऊपर आप देख सकते हो कि करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो 939.15 चल रहा है। अब मुझे लगता है कि मैं इस स्टॉक को 935 पे ही बाय करूँगा। उसके मतलब उससे ज़्यादा प्राइस पे मुझे स्टॉक को बाय नहीं करना है। तो अगर मैं यहाँ पे 935 डालूंगा और यहाँ पे मैं स्वाइप टू बाय करूँगा तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन ये स्टॉक अभी मेरे पोर्टफोलियो में आएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये 935 पे मैंने ऑर्डर डाला है और करंट मार्केट प्राइस है 939। तो जब तक प्राइस 935 को टच नहीं करता है तब तक मेरा ऑर्डर सक्सेसफुल नहीं होगा। अब देखिए और एक बात होती है, लिमिट के सामने आपको यहाँ पे एक ऑर्डर दिख रहे होंगे, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे मार्केट आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपनी मर्जी से कोई भी प्राइस चूज करने का मौका नहीं मिलेगा। तो यहाँ मतलब अगर आप यहाँ पे स्वाइप टू बाय करोगे मार्केट प्राइस पे तो जो भी मार्केट प्राइस अभी चल रहा है 939.15 ऊपर जो आप देख सकते हो उसी प्राइस पे यहाँ पे स्टॉक बाय हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो इंट्राडे का ऑप्शन है और एक लॉन्ग टर्म ऑप्शन है। अगर आप इंट्राडे पे क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली जो ऑर्डर्स आपने बाय किए हैं, जो भी स्टॉक आपने बाय करे हैं, वो 3:15 बजे ऑटोमेटिकली जीरोधा अपनी तरफ से क्लोज कर देगा। या फिर जिस भी ब्रोकर में आप यूज़ करते हो वो ब्रोकर अपने आप उस ऑर्डर को क्लोज कर देगा, या फिर आप अपनी मर्जी से कभी भी इंट्राडे में उस ऑर्डर को क्लोज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको वो स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो आप उसे यहाँ पे लॉन्ग टर्म पे क्लिक करके स्वाइप टू बाय कर सकते हो। उसी के नीचे ट्रेडर्स यहाँ पे एक स्टॉप लॉस नाम का ऑप्शन आता है। यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस पे क्लिक करोगे तो मान लो अभी जो प्राइस चल रहा है 939.15 और आपको लग रहा है कि मुझे इसे मार्केट प्राइस से ज़्यादा की प्राइस पे बाय करना है, यानी कि आपको इसे 950 रुपीज़ पे बाय करना है। तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे, और लिमिट में आपको यहाँ पे डालना है मुझे इसे 950 पे बाय करना है। और यहाँ पे ट्रिगर प्राइस आप डाल सकते हो 949.95, यानी कि इस प्राइस के बीच में ही आप यहाँ पे जब स्वाइप करोगे तो इस प्राइस के बीच में ही आपका स्टॉक बाय हो जाएगा, यानी कि आप मार्केट प्राइस से ज़्यादा प्राइस पे आप स्टॉक को बाय करने वाले हो। ठीक, बाद में आपको कवर ऑर्डर मिलेगा। ये ऑर्डर सिर्फ इंट्राडे के लिए होता है, ये यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म नहीं कर सकते हो। अब कवर ऑर्डर का मतलब ये है कि मान लो आपने कोई स्टॉक 939 पे बाय कर लिया है, या फिर आप यहाँ पे मार्केट प्राइस पे बाय कर रहे हो या फिर लिमिट ऑर्डर पे बाय कर रहे हो। मान लो यहाँ पे 938 पे बाय कर रहा हूँ जो कि 1 रुपये कम है करंट मार्केट प्राइस से, और मुझे लग रहा है कि मैं 10 स्टॉक्स अगर बाय कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरी रिस्क है पर स्टॉक सिर्फ 5 रुपये की, यानी कि 933 पे अगर ये स्टॉक आ जाएगा तो मैं अपने आप इसे बेच दूंगा। यहाँ पे आपको नीचे आना है, स्टॉप लॉस ट्रिगर पे जाना है आपको, यहाँ पे डालना है आपको 933, यानी कि अगर एक स्टॉक 1 रुपये नीचे गिरेगा 938 तो हमारी बाइंग वाली ट्रेड यहाँ पे ट्रिगर हो जाएगी। और उसके नीचे अगर 5 रुपये ये गिर जाता है तो हमको 10 शेयर हमने बाय करे हैं, यानी कि हमको 10 × 5 50 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा और हमारी ये ऑर्डर एग्जिट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे इसके साइड में एएमओ आ जाएगा। अब मान लो अब 3:30 बजे तो मार्केट बंद होता है, लेकिन आप 5 बजे मार्केट को देख रहे हो और आपको लग रहा है कि यार ये स्टॉक मेरा बाय करने का रह गया। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे
AMO में आना है और यहाँ पे आपको क्वांटिटी डालना है, प्राइस आपको जो भी डालना है और यहाँ पे एक स्वाइप टू बाय करना है, यानी कि अगले दिन जब मार्केट ओपन होगा आपकी ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगी ऑटोमेटिकली, तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसी के साइड में एक आइसबर्ग नाम का ऑप्शन होता है। ये मोस्टली हम रिटेल ट्रेडर्स के लिए नहीं है, ये बड़े ट्रेडर्स के लिए या फिर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के लिए है जिनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ट्रेडर्स इसमें और एक ऑप्शन आता है, लाइक आप इस पर क्लिक करोगे स्टॉक के ऊपर, कोई भी स्टॉक के ऊपर, और यहाँ पे आप व्यू चार्ट के ऊपर जाओगे तो आपको यहाँ पे चार्ट्स देखने को मिलेंगे। अब ये होगा हमारा चार्ट IQ वाला चार्ट। अगर आप इस चार्ट को चेंज करना चाहते हो, इंटरफेस चेंज करना चाहते हो ट्रेडिंग व्यू की तरफ, तो आपको यहाँ पे कट करना है इसे और सेटिंग्स के अंदर आना है। सेटिंग्स के अंदर आप जैसे ही आते हो स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको ट्रेडिंग व्यू पे क्लिक करना है। अब ट्रेडिंग व्यू बहुत सारे लोग इसे अच्छा मानते हैं और इसे यूज़ करते हैं, इसलिए हम ट्रेडिंग व्यू यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको व्यू चार्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप व्यू चार्ट पे क्लिक करते हो आपके सामने चार्ट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप चार्ट पे मतलब एनालाइज कर सकते हो आप, और नीचे के कॉर्नर में लेफ्ट साइड पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप क्लिक करके ट्रेंड लाइन वगैरह, सपोर्ट, रेजिस्टेंस सब कुछ आप अपनी मर्जी से ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे ऊपर के साइड आपको लेफ्ट कॉर्नर में टाइम फ्रेम चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जबकि अब मैं 5 मिनट कर रहा हूँ तो ये 5 मिनट पे शिफ्ट होगा, यानी कि हर एक कैंडल 5-5 मिनट की होगी। उसी के साइड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ से आप कैंडल स्टिक या फिर बार्स चेंज कर सकते हो उसका लुक। उसके साइड में आपको FX नाम का ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आप क्लिक करने के बाद कोई भी इंडिकेटर क्लिक करके अपने चार्ट में ऐड कर सकते हो। उसी के साइड में आपको ये बॉक्स मिलेगा जहाँ पे आप इंडिकेटर्स को सेव कर सकते हो। तो ऐसे जब हम ऑर्डर पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो यहाँ पे दिखाएगा ओपन ऑर्डर्स, यानी कि अगर कोई ऑर्डर आपने प्लेस कर रखा है और वो ऑर्डर अभी तक एग्जीक्यूट यानी कि सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो यहाँ पे वो पेंडिंग ऑर्डर्स में बताएगा। अगर आपका कोई ऑर्डर सक्सेसफुल हुआ है यानी कि एग्जीक्यूट हो चुका है तो ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूटेड में बताएगा। अब ट्रेडर्स एक और सेक्शन आता है, उसका नाम है GTT। अब देखिए यहाँ पे किसी भी स्टॉक के ऊपर आप क्लिक करोगे और वहाँ पे GTT पे, क्रिएट GTT पे अगर आप क्लिक करते हो, यहाँ पे मान लो आप ये स्टॉक की प्राइस चलिए 939 और आपको इस स्टॉक को बाय करना है सिर्फ 800 रुपीज़ पे, ओके। और आप चाहते हो कि मतलब आपको इसे देखने की ज़रूरत ही नहीं है या फिर मतलब ऑटोमेटिकली स्टॉक को बाय करना है जब ये 800 रुपीज़ पे आ जाएगा, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो 100 जितनी भी 10 क्वांटिटी, और यहाँ पे प्राइस भी आप 800 डाल सकते हो। तो ऑटोमेटिकली 800 रुपये की प्राइस पे अगले 1 साल तक अगर ये स्टॉक आ जाता है तो ऑटोमेटिकली क्रिएट GTT पे क्लिक करके आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हो। तो GTT अगर आप कोई GTT का ऑर्डर प्लेस कर चुके हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब उसी के साइड में एक बास्केट नाम का ऑर्डर आ जाएगा। तो अगर आप बास्केट पे क्लिक कर सकते हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मैंने एक बास्केट ऐड कर रखा है, मैं एक और ऐड कर देता हूँ। मैं भी अक्टूबर ऐड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने एक और बास्केट ऐड कराया। अब इसमें हम सर्च करके स्टॉक्स कोई भी ऐड कर सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पे रिलायंस का स्टॉक ऐड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे लॉन्ग टर्म रखता हूँ और इसे मैं मार्केट प्राइस रखता हूँ। फिर मैं एक टाटा मोटर्स का भी स्टॉक ऐड करता हूँ। अब यहाँ पे क्या है ना, अच्छी बात कि आपको कोई भी स्टॉक एक एक करके बाय करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप यहाँ पे हज़ारों स्टॉक्स एक साथ ऐड कर सकते हो और उसे एग्जीक्यूट करके आप एक ही साथ में सारे स्टॉक आपके बाय हो जाएंगे, तो आपका टाइम काफ़ी हद तक बचा देता है। अब बास्केट की साइड में आपको एक सिप का ऑप्शन मिलेगा SIPs का, तो इसके लिए आपको ज़ीरोधा का कॉइन एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कोई सेपरेट रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यही यूज़र ID और पासवर्ड से आप वहाँ पे भी लॉगिन कर सकते हो। अब यहाँ पे SIPs के साइड में आपको एक अलर्ट नाम का ऑप्शन मिलेगा। अब जैसे आप स्टॉक के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे सेट अलर्ट का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कोई भी प्राइस डाल सकते हो। मान लो मुझे 935 डालना है, तो ग्रेटर दैन इक्वल टू, अगर प्राइस 935 इक्वल टू डाला यानी कि 935 के इक्वल अगर प्राइस आ जाएगा तो यहाँ पे मुझे, और मैं यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे वो ज़ीरोधा के ऐप के अंदर वो अलर्ट ट्रिगर हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे पता चलेगा कि प्राइस जो मेरी डिज़ायर्ड प्राइस थी वो वहाँ पे आ चुकी है। प्लस आप किसी भी स्टॉक के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करने के बाद व्यू नोट्स का ऑप्शन मिलेगा। मान लो आपको किसी स्टॉक के ऊपर कोई नोट्स ऐड करने हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मुझे स्टॉक को सिर्फ देखना है, बाय नहीं करना है, तो ऐसे ऐड किया मैंने। यहाँ पे देखिए इस स्टॉक के नीचे यहाँ पे जो नोट था वो ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से आप कोई भी नोट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब इसके तो ट्रेडर्स आपको तीसरे नंबर पे यहाँ पे एक पोर्टफोलियो का ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको होल्डिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि जो स्टॉक आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग के लिए बाय करे हुए वो स्टॉक्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। और पोजीशन में आप यानी कि आज के दिन का क्या हुआ है, आज के दिन अगर आपने कोई नए स्टॉक्स या फिर कुछ ट्रेडिंग वगैरह की है तो वो पोजीशन में दिखाएगा। अब उसी के साइड में बिड्स का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आप IPOs के लिए अप्लाई कर सकते हो, सिक्योरिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो एंड ऑप्शंस में भी हिस्सा ले सकते हो। अब यहाँ पे मेन सेक्शन आता है कि फंड्स कैसे ऐड करने हैं। तो आपको राइट साइड में यहाँ पे नीचे आपकी प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फंड्स पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे ऐड फंड्स पे क्लिक करना है। आप देखिए ट्रेडर्स ऊपर यहाँ पे इक्विटी और कमोडिटी 2 ऑप्शन है। स्टॉक बाय करने के लिए फंड्स ऐड करने तो आपको इक्विटी पे क्लिक करना है, लेकिन अगर आपको कमोडिटी यानी कि क्रूड ऑयल, गोल्ड इन सब में ट्रेड करना है तो आपको कमोडिटी में क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं इक्विटी में क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे आपको ऐड फंड्स करना है। जैसे आप ऐड फंड्स करोगे आपको यहाँ पे अमाउंट डालना है और नीचे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको कि किस ऑप्शन के थ्रू आपको फंड्स ऐड करने हैं। मैं यहाँ पे UPI पे क्लिक कर रहा हूँ। तो UPI पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे फिर से एक बार चूज़ करना है कि इक्विटी में ही आपको
सेगमेंट इक्विटी के सेगमेंट में आपको फंड्स ऐड करने हैं और यहाँ पे आपको अपना यूपीआई आईडी डाल के फंड्स ऐड करने हैं, जो कि बहुत ही जल्दी इंस्टेंटली आपके प्रोफाइल में दिख जाएंगे। सेम इसी तरह से आपका विड्रॉल का प्रोसेस है, जो कि और भी ज़्यादा ईजी है। यहाँ पे सिर्फ आपको अपने फंड्स डालने हैं कि कितने रुपये आपको विड्रॉ करने हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 1000 रुपये डालता हूँ, तो आपको बस कंटिन्यू करना है और ये विड्रॉ की प्रोसेस यहाँ पे हो जाएगी। ट्रेडर्स, अगर आपको